तो सभी साथियों को नमस्कार। हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VM क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को विधिवत रूप से अब ये ज्ञात हो चुका होगा कि राजस्थान में एक भर्ती बहुत प्रचलित हो रही है, बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, जिसका नाम है पशु परिचर। हालांकि फॉर्म भरवाने थे, लेकिन आचार संहिता के कारण स्थगित हो गए थे, फॉर्म स्थगित हो गए थे, भर्ती स्थगित नहीं हुई थी और बहुत जल्द जो है इसके फॉर्म भरवाने वाले हैं। अब ऐसी देरी नहीं है। तो ये भर्ती है पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट। कॉमन इसमें एलिजिबिलिटी रखी गई है, पात्रता रखी गई है, वो है 10वीं पास। क्या है? 10वीं पास। और दिव्यांग चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, BL LV LD MD सभी तरह के दिव्यांग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सबके लिए जो है रिजर्वेशन 1% रिजर्वेशन दिया गया है सभी सीटों को। 5,934 सीटें हैं, TSP प्लस नॉन TSP, तो उसका 1% एक कैटेगरी को, यानी 1% रिजर्वेशन जो है LD को MD को, ऐसे है ना। सब फॉर्म भरेंगे, 10वीं पास है, कोई डिप्लोमा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि सब फॉर्म भरने वाले हैं। ठीक है ना। तो आप जो है दिव्यांग है किसी भी कैटेगरी के, HI के हो, LD के हो, MD के हो, किसी भी कैटेगरी के दिव्यांग अगर आप हैं, ठीक है, तो आप इसमें जो है अवश्य आवेदन करें, फॉर्म अवश्य भरें। ठीक है ना। तो सब फॉर्म भरेंगे, 10वीं पास है, कोई डिप्लोमा नहीं है, तैयारी भी सब करेंगे, लगभग करने वाले करेंगे, कुल मिला के बहुत सारे फॉर्म भी आएंगे। ठीक है ना। इसमें कोई वाली बात इसमें नहीं है। 40% आपको लाना है, तभी आपको कट ऑफ में शामिल करेंगे। अब मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं जो सबके मन में आता है, उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। जैसे मैंने दो बजे किस दिव्यांग कैटेगरी को फायदा, इस भर्ती की अगर हम बात करें तो किस कैटेगरी को फायदा होने वाला है? किस कैटेगरी को, मतलब LD को, दिव्यांग कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, SC ST OBC ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। दिव्यांग कैटेगरी में किस कैटेगरी को फायदा है? LD को ज्यादा फायदा है। फायदे का मतलब किसको कम नंबर लाने पड़ते हैं, किस पर ज्यादा चांस मिलेंगे, ये मतलब है। फायदे का मतलब क्या है भाई? फायदा तो सबको, 1% रिजर्वेशन सबको है, बराबर फायदा है। फायदे का मतलब किसके ज्यादा चांस बनेंगे सिलेक्शन होने के, तैयारी अगर आप ढंग की करते हो तो, ये बात कर रहा हूँ मैं। MD को, HI को, BL LB को, ठीक है ना, ये बात हम करेंगे। किस दिव्यांग कैटेगरी में कम कंपटीशन होता है, कहने का मतलब एक ही बात है, तोड़ मरोड़ के, है ना। तो इनमें से किस कैटेगरी को सबसे ज्यादा फायदा, कुल मिला के किसके लिए कितना क्या है, ये हम बात करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं, समझते हैं। देखिए, दिव्यांगों के लिए जो है पशु परिचर जो सीधी भर्ती है, परीक्षा 2024 की 23 की वैकेंसी है, 24 में इसका जो होगा फॉर्म भरवाना, सारा का सारा काम अब होगा, है ना। पशु परिचर सारा का सारा अच्छी तरह से समझाऊंगा, बढ़िया समझाऊंगा, टॉप समझाऊंगा, मस्त समझाऊंगा, एकदम मस्त बने रहिए आप तो बस मेरे साथ। 5,934 पद इसमें है, यानी इतने पशु परिचर की जरूरत पड़ेगी, इतने जानवरों के अस्पताल में इतने पशु परिचय चाहिए गवर्नमेंट को। 5,934 ये टोटल पोस्टें हैं, TSP नॉन TSP SC ST OBC टोटल सीटें हैं। अब रिजर्वेशन का मतलब होता है कि जितने भी सीटें हैं उसमें से बांट देना, कि वो उसी के रहेगी। कहने का मतलब अगर इसका 1% काढ़े निकालें तो इसका 1% होता है लगभग 90 सीटें। ये 90 सीटें हैं दिव्यांग की एक कैटेगरी को, समझ गए ना। TSP प्लस नॉन TSP की बात कर रहा हूँ। जैसे 59 सीटें हैं LD के लिए, अब ये 59 LD के ही रहेगी, चाहे खाली रहे, चाहे एक सीट पर 4 आदमी रहे, चाहे एक आदमी रहे, चाहे 1000 आदमी रहे। ये जो 59 सीटें हैं ये केवल LD के लिए है, ये उनके लिए ही रहेगी, उन पर वही कब्जा कर सकेंगे। आए ना बात समझ में आ गई? 59 इनके लिए, 59 इनके लिए, 59 इनके लिए, ठीक है। ये हो गया, रिजर्वेशन बढ़ गई। अब सब फॉर्म भरेंगे। मैं LD से हूं तो मैं LD वाला लगाऊंगा। अब मैं किस में काउंट हूंगा? मैं LD में काउंट हूंगा। मैं SC से हूं, ST से हूं, OBC से हूं, जनरल से हूं, कोई मायने नहीं रखता। बस मैं जो हूँ दिव्यांग होना चाहिए। जैसे मैं दिव्यांग हूँ तो दिव्यांग में काउंट, दिव्यांग में भी किस कैटेगरी में काउंट, तो जो जिस कैटेगरी में काउंट होगा वो मतलब होगा, जो जिस कैटेगरी का होगा उसी में काउंट किया जाएगा, उसी की सीटें उसके लिए रहेगी। मैं LD से हूँ तो LD में रहूंगा, कोई भाई MD से तो LD में रहेगा। इस टाइप से सारी सीटें हो जाती है। फिर इस तरह फॉर्म भरेंगे, फॉर्म में डालेंगे, फॉर्म में फिर पेपर देंगे, फिर सीटें निकलेगी, फिर कट ऑफ निकलेगी। फिर 59 सीटों में से सबसे ज्यादा टॉपर कौन है, किस कैटेगरी का कौन टॉपर? मैं दिव्यांग की बात कर रहा हूँ केवल और केवल, ध्यान से सुनिएगा। जैसे सीटें TSP प्लस नॉन TSP में बढ़ जाती है। नॉन TSP की बात करें तो 53 सीटें हैं। अब 53 टॉप LD को लेंगे, इसी तरह MD का, इस तरह HI का, इस तरह BL का, यानी जिसका कंपटीशन जिसके साथ होगा, ये जाहिर सी बात है। ठीक है, ओके साहब। 53 उनको LD लेने, 53 MD लेने, 53 HI लेने। अब किनको लेंगे 53 भाई? किनको लेंगे? उनको लेंगे जो टॉपर होगा। 53वीं रैंक जिसकी आएगी, 1 से लगाकर 53 LD कैटेगरी में उनको लेंगे, 1 से लगाकर 53वीं रैंक MD की आई तो उनको लेंगे। ऐसे करते करते जाएंगे। अब समझ लो 150 नंबर का पेपर है और जो टॉपर है, ठीक है ना,
उसके 150 में से 150 आ रहे हैं, उसको पहले लेंगे। एलडी कैटेगरी का है, एमडी कैटेगरी का, किसी भी कैटेगरी का है, अपनी अपनी कैटेगरी का अपना अपना टॉपर जो होगा उसे लिया जाएगा पहले, चाहे उसके 150 में से 150 हो। 59 नहीं होनी चाहिए, 59 लेते ही उसके लिए सीट खाली दूसरे को ले लेंगे, ऐसे होगा, ठीक है। और समझ लो टॉपर्स के भी 75 बन रहे हैं तो पहले इसको लेंगे, टॉपर के भी 75 ही बन रहे हैं, ज़्यादा नहीं बन रहे, 50% ही बन रहे, फिर भी इसको लेंगे अपनी कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है चलता जाएगा, टॉपर्स को लेते जाएंगे ऊपर ऊपर के, ठीक है ना। तो किस दिव्यांग कैटेगरी को फायदा होगा, तो सबसे ज़्यादा अगर मैं आपको कहूँ, सबसे ज़्यादा पशु परिचय में जिस कैटेगरी को फायदा होगा, फायदे का मतलब किसकी कट ऑफ कम जाएगी, यही तो बात है ना, फायदे का मतलब क्या है, वरना 1% रिजर्वेशन सबको, ये फायदा होगा सबसे ज़्यादा एमडी कैटेगरी को। जी हाँ साथियों, एमडी कैटेगरी की कट ऑफ सबसे कम जाएगी, क्यों, क्योंकि कैंडिडेट तो है कम, सीटें है बराबर, आवेदन करने वाले बहुत कम निकलेंगे, वो होते हैं मेंटली डिस्टर्ब, 40% से ऊपर लाने पड़ते हैं। क्या रेट में थर्ड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में तो क्या होता है कि 40% का मतलब, थर्ड ग्रेड में तो क्या होता है, फर्स्ट ग्रेड में तो वैसे ऐसा नहीं होता है, एक मिनट यार थोड़ा ये, फर्स्ट ग्रेड में इनमें तो क्या होता है 40% का लाना पड़ता है। थर्ड ग्रेड में क्या होता है कि जितने भी नंबर आ रहे हैं आपके, चाहे कम नंबर आ रहे हैं, ऐसा कोई रूल नहीं होता, लेकिन इसमें 40% लाने पड़ते हैं। 40% एमडी वालों के बहुत मुश्किल से आते हैं, जैसे आने वाले ला जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे कम कट ऑफ जाएगी लगभग में एमडी वाली की, लगभग 65 नंबर से ज़्यादा नहीं जाएगी, केवल और केवल 65 150 में से, बस सबसे ज़्यादा फायदा इसी को है, सबसे कम कट ऑफ जाएगी। उसके बाद हाई किसको जाएगी, उसके बाद जाएगी बीएल वालों की, उसके बाद एचआई वालों की, उसके बाद सबसे ज़्यादा जाएगी एलडी वालों की, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा एमडी वालों को फायदा ही फायदा है आराम से, क्योंकि 40% तो लाने ही पड़ेंगे, केवल यानी 150 में से 60 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, तभी जो है आप कंपटीशन में काउंट होंगे, है ना। 60 नंबर यानी कि 40%, 40% यानी कि 60 नंबर 150 में से। किस दिव्यांग कैटेगरी में कम कंपटीशन है, तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन है वो एलडी कैटेगरी का है, सीटें वही है, कैंडिडेट ज़्यादा है, तैयारी भी करने वाले ज़्यादा है, मेंटली डिस्टर्ब है नहीं, आराम से रहते हैं घर पर, तैयारी करते हैं। सबसे ज़्यादा कंपटीशन एलडी में है, सबसे कम कंपटीशन है होगा आपकी एमडी का, मैं यहाँ पे इसे आरोही क्रम में लिख देता हूँ। सबसे कम कंपटीशन होगा एमडी का, उसके बाद होगा बीएलएलवी का, ब्लाइंड जो होते हैं उनसे भी ज़्यादा कम कम कट ऑफ इनकी जाती है, क्योंकि मिक्स दिव्यांगता होनी चाहिए इसमें, तभी एमडी में मानते हो, ठीक है ना। उसके बाद होगा एचआई का, और उसके बाद होगा एलडी का। तो सबसे कम कंपटीशन किस में हुआ, एमडी कैटेगरी का। जी हाँ, एमडी में, क्योंकि 40% लाना अनिवार्य है, कम नहीं ला सकते आप, 59 लाते ही बाहर किए जाओगे, आपको कट ऑफ मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा, आपको मेरिट में गिना नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक सीधे बाहर एमडी कैटेगरी, ठीक है। तो 40% लाना जरूरी है, कैंडिडेट कम है, कैंडिडेट भी कम है, कोई फर्जीवाड़े में निकल जाएगा, सीटें बराबर है, कुल मिला के एमडी कैटेगरी को सबसे ज़्यादा फायदा है। एमडी कैटेगरी में सबसे कम कंपटीशन है, और सबसे ज़्यादा बात करूं तो एलडी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन होगा, बिल्कुल बहुत धुआंधार, 10वीं पास है, कोई डिप्लोमा नहीं है, तैयारी करने वाले बच्चे हैं, तो कुल मिला के एलडी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैंने अच्छी तरह बता दिया आपको कैसे क्या है, ठीक है।